समझे? पता नहीं वो समझ क्यों नहीं पा रहा कि डिवोर्स का मतलब नफरत नहीं है, गंदगी नहीं है। मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन वो समझता नहीं है। पता नहीं क्यों रिटेलिएट करता है, हर्ट हो जाता है। चाहती तो मैं भी यही हूँ भूमि, कि तुम अगर अपने आप को थोड़ा सा और स्पेस देना चाहती हो, कुछ वक्त देना चाहती हो, then you should try that out. लेकिन अगर तुमने ये फैसला कर लिया है और वो भी इतनी क्लैरिटी से कि तुम इस रिश्ते में घुट रही हो, then I guess you just have to go ahead and do what you want to do. Nobody can do anything else about it. आनंद कब आ रहा है? कभी भी आ सकता है, कल या परसों। रात को उसका फोन आया था, कह रहा था कि वापस आना चाहता है। वो तुम्हें मिस कर रहा होगा। तो तुमने पेपर साइन कर दिए? हाँ। वैसे तुम भी कोई कम जल्दी में नहीं हो। मैं कभी करती, कभी भी ये सोचती। 2 साल 4 साल बाद लोग यही कहते कि मैंने जल्दी की है। नहीं, मेरा मतलब है कि तुम्हारा मतलब है कि मैं झूठ बोलूंगी? नहीं, तुम सच। अच्छा ठीक है, मैं झूठ बोलती हूँ, मैं सच को छुपा कर रखती हूँ, लेकिन हकीकत वो तो दिख जाएगी ना। जुबान चाहे कुछ भी बोले लेकिन आंखें, उनमें तो हकीकत बयां हो ही जाती है। तुम चाहती हो कि मैं आनंद को धोखे में रखूं, उसके साथ विश्वासघात करूं। पिछले 2 सालों में ज़हनी तौर पर मैंने उसके साथ यही तो किया है, धोखा। उसे ना बताकर कि मेरे अंदर क्या चल रहा है। उस बात का गिल्ट है मुझ में और मैं और ज्यादा नहीं खींच सकती इसको। ठीक है, पेपर्स मेरे सामने हैं। अब जो भी वक्त लगेगा वो कोर्ट में लगेगा। बाकी तो तुम लोगों ने। थैंक यू, मैं चलती हूँ। बाय। Of it's my life. एक तो देबू और मेरे व्यूज कभी नहीं मिलते थे। उसके व्यूज बहुत ऑर्थोडॉक्स और बैकवर्ड थे, और खास करके औरतों के मामले में। पता नहीं भूमि, कभी सोचती हूँ कि मैं देबू से प्यार करती थी या उसकी कला से। कभी कभी अंदाजा लगा लेना मुश्किल होता है कि तुम उसे चाहते हो जो वो है, या उसे जिसकी वजह से वो है। आनंद और मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। हम दोनों सिर्फ एक दूसरे को चाहते हैं थे। जिन वजहों से हम थे उनकी इज्जत करते थे, बस हम वो नजरिया नहीं पा पाए। हम नहीं भूमि, सिर्फ तुम। मैं लेकिन आनंद कभी ऐसा न था, न है। ही इज क्वाइट लिबरल इन हिज थिंकिंग। उसके व्यूज बदल जाएंगे। वो आजकल देबाशीष सेनगुप्ता से मिल रहा है ना। देबू बोलता बहुत अच्छा है और उसके बोलने का असर होता है। कोई भी उसकी बातों में आ सकता है, और खास करके वो जो कमजोर है। और आनंद कमजोर है भूमि। और यार बहुत करता था। मेरे खिलाफ उसकी नाराजगी जायज है दीप्ति, लेकिन मैं कब तक छुपाती। कमाल है ना, देबू और मुझे कभी ये बात समझ नहीं आई कि तुम दोनों के बीच कुछ। यही असलियत है। जिंदगी में हकीकत वही होती है जो हमसे छुपाई जाती है। अरे लोग तो झूठ में नकाब डाल के जिंदगी भर अपने प्रेमियों की हल्की पतली परत चढ़ाकर गुजार लेती हैं, हंसते हुए। कहां से लाती हैं वो हिम्मत, वो ताकत? मैं तो सोचती रह जाती हूँ, या फिर ये एक हुनर है। भूमि, ताजुब होता है ये सुनकर कि आनंद तुम्हारी किस्म का आदमी नहीं है। मेरे किस्म का पति नहीं है, जैसे देबू तुम्हारी किस्म का
देबू मेरे किस्म का इंसान है। हमारे हमारे मुद्दे कुछ और थे, मांगे कुछ और थी। तुमने कभी अपनी कहीं भूमि, एक परिवार में बड़ा होना, संस्कार देखना, दायरे में बड़ा होना, ये सब भी तो मायने रखती होंगी। हमने तो हमेशा टूटे हुए लोग ही देखे हैं, टूटे रिश्ते देखे हैं। उन्हीं को देखकर, उन्हीं के विचारों को सुन सुनकर बड़े हुए। शायद इसलिए हम लोग अलग हैं। दरअसल आज हम चल खाना खा लेते हैं। कल सुबह वही लोग, वही रोना, वही धोना। मिलने पर भी पैसे खर्च करते हैं और जुदा होने की भी कीमत देते हैं। एक दूसरे पर थोड़ा वक्त ही खर्च कर देते तो क्या होता। ये मैं कह रही हूं जो खुद कर नहीं पाए, और मुश्किल भी लगता है। हम सब जानते हैं बात, we aren't able to think about it. Are you sure, भूमि? तुम्हें डिवोर्स चाहिए? आनंद, भूमि, तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। मैं पूछ रही हूँ, आर यू श्योर कि तुम्हें डिवोर्स चाहिए? अगर हो सके तो प्लीज इस शब्द डिवोर्स का इस्तेमाल किए बगैर हम बात कर सकें तो। ठीक है, मैं इस शब्द का इस्तेमाल नहीं करूंगी। मैं जुदा होना कहूंगी, तलाक कहूंगी, अलग अलग होना कहूंगी। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मैं कौन से शब्द का इस्तेमाल कर रही हूं या नहीं कर रही हूं, क्योंकि मैं समझती हूं तुम इस वक्त किस दौर से गुजर रही हो। मगर कोर्ट में दूसरे लॉयर, कोर्ट के कागजात, डीड्स, पेपर्स, इन सब पर तो ये शब्द छप कर आएगा और सब इस शब्द का इस्तेमाल भी करेंगे। बाय द वे, अंग्रेजी में पति पत्नी का जुदा होना डिवोर्स ही कहलाता है। और मूल बात तो ये है कि तुम आनंद से जुदा होना चाहती हो। तुम दोस्त हो दीप्ति। Hold it. Bhumi, I think you better decide कि तुम यहाँ एक वकील के पास आई हो या दोस्त के पास। उसे तुम्हें कहने में आसानी होगी और मुझे समझने में। दीप्ति, तुम आनंद और मुझे काफी अरसे से जानती हो। तुम ये भी जानती हो कि हम दोनों किस दौर से गुजर रहे हैं। हम नहीं भूमि, हम नहीं, सिर्फ तुम। मैं यहां सिर्फ तुम्हारी सहमति देने आया हूं, तुम्हारी आजादी की चाबी लौटाने जो तुम समझती मेरे पास है। ठीक है, मैं, सिर्फ मैं। तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं किस दौर से गुजर रही हूं। तुम दोस्त हो इसलिए तुम्हारे पास आए हैं कि भूमि, तुम यहाँ एक दोस्त के पास नहीं, एक वकील के पास ही आई हो। क्योंकि अगर बात समझने और जानने की ही थी तो तुम और आनंद एक दूसरे को
मुझसे ज्यादा अच्छी तरह समझते और जानते हो, एक दूसरे के ज्यादा अच्छे दोस्त हो। फैसला अगर दोस्ती में ही होना था तो फिर तुम्हें मेरी जरूरत ही नहीं पड़ती, तुम लोग आपस में ही कर लेते, तुम्हें आने की जरूरत ही नहीं पड़ती। मगर तुम्हें चाहिए था उन कागजों पर एक मोहर, एक सिग्नेचर, इसलिए तुम यहाँ आई हो। क्यों मम्मी, क्या मैंने ठीक नहीं कहा? क्या तुम आनंद को अच्छी तरह नहीं जानती? तो फिर क्यों तुम्हें कोर्ट और वकीलों की जरूरत आन पड़ी है? मैं तुम्हें बताता हूं। शायद जब दो इंसान एक दूसरे को पूरी तरह से जान लेते हैं, वहीं पर रिश्ते की मौत होती है, अंत होता है। तभी ये तीसरा कौन प्रवेश करता है। थर्ड डायमेंशन एंटर्स, लाइक कोर्ट, कचहरी, फैसले वगैरह। क्यों इतना जान लेते हैं लोग एक दूसरे को, और इतनी जल्दी? Excuse me. Mummy? Mummy? आनंद, चिंता मत करो, मैं एक बार उससे बात करके देखती हूँ। दीप्ति, भूमि ने रिश्ते को एक ऐसे मुकाम पर लाकर खड़ा किया है जहां चिंता एक साथ रहने में हो गई है। अब बात करने की कोई गुंजाइश ही नहीं रही, या मैं यूं कहूं कि उसने बात करने की गुंजाइश ही नहीं छोड़ी। वो ऐसा क्यों कर रही है? मेरे जज्बातों को ताने क्यों दे रही है? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे अपनी गलती कहीं नजर ही नहीं आती, और ये बात मैं हमेशा सोचता रहूंगा। मैं चलता हूं। थैंक्स। तुम कोशिश करो कि ये चीज पूरी ना हो। ये दोनों में से किसी के लिए ठीक नहीं है। तुम उन्हें समझाओ, उन्हें सलाह दो, उन्हें मशवरा दो। देबू, मैंने बहुत समझाने की कोशिश की है, पर भूमि नहीं मान रही, और आनंद बहुत तकलीफ से गुजर रहा है। बहुत कम ही ऐसा होता है कि दोनों अपनी मर्जी से एक दूसरे से छूटना चाहते हो, वरना हमेशा एक आजाद होना चाहता है और दूसरा तकलीफ से गुजरता है। देबू, तकलीफ दोनों को होती है। अच्छा, खैर छोड़ो ये सारी बातें, और कोई बात करो। तुम कैसे हो? मैं तुम्हें याद करता हूं। अच्छा, तो फिर कभी मिलने का मन नहीं करता? अरे मन का क्या है, मन तो पागल घोड़े की तरह बेलगाम है। वो तो भागते रहना चाहता है, उसे तो कभी ये चाहिए कभी वो चाहिए। अब हर चीज हर मनमानी तो मन की पूरी नहीं ना की जा सकती है। मन ही तो है कम वक्त, कोई जिंदगियों से बड़ा थोड़ी है। मैं भी तुम्हें कई बार याद करती हूँ देबू। मेरा तो दुखी है दीप्ति कि मैं तुमसे बिछड़ने के बाद भी तुम्हारे साथ ही रहा, तुमसे छूट नहीं पाया। खैर, तुम आनंद और भूमि को संभालो दीप्ति। आनंद तुम्हारे पास आ रहा है। नहीं, मैं उसे क्या समझाऊंगा, उसकी तो कोई जिद ही नहीं है। तुम भूमि को समझाओ। देखो दीप्ति, रिश्ते जो होते हैं ना, वो
समंदर के किनारे रेत के बने हुए घरौंदों की तरह होते हैं, जिन्हें बच्चे अपने नन्हे नन्हे हाथों के स्पर्श से उन्हें आकार देते हैं। फिर वो उसके अंदर दरवाजे लगाते हैं, खिड़कियां लगाते हैं, जंगले लगाते हैं, न जाने क्या क्या लगाते हैं, और उसके किनारे एक गुफा का रास्ता बनाते हैं, जिसके भीतर उन्हें एक दूसरे का हाथ पकड़ने में बड़ी खुशी मिलती है। वो एक दूसरे का हाथ थामते हैं और ये काम वो सुबह से लेकर शाम तक करते हैं। फिर अपने वो वहां खेलते खालते हैं, अपनी नादानियां करते हैं और लौट जाते हैं। लेकिन उनके लौटने के बाद ये जरूरी है दीप्ति कि उन घरों का, उन घरौंदों का कोई रखवाला हो, कोई देखने वाला हो। अगर ऐसा नहीं होता है तो रात को एक बड़ी सी लहर आती है, वो उन घरौंदों को रौंदती हुई, उनको खत्म करती हुई, हंसती हुई चली जाती है। उस लहर को ऐसा करने में क्या मिल रहा है कोई नहीं जानता, क्या खुशी मिल रही है कोई नहीं जानता, लेकिन वो लहर ऐसा करती है, वो कर जाती है। बच्चे अगली सुबह दोबारा लौटते हैं, उन घरों को खोजते हैं, उन घरौंदों को ढूंढते हैं। वो दोबारा एक दूसरे का हाथ थामना चाहते हैं, नहीं थाम पाते, उनको कुछ नहीं मिलता। तो तुम कोशिश करो कि भूमि और आनंद का घरौंदा रेत होने से बच जाए, वो इस बड़ी लहर से बच जाए, बहने से रुक जाए। हाय आनंद। भूमि नहीं है? Hi folks. Hi Dipti. हाय। तुम जल्दी आ गए? नहीं, तुमने जरा सी देर कर दी। ये लो। ये कोर्ट के पेपर्स हैं, मैंने तैयार करवा दिए। अब सिर्फ तुम दोनों की दस्तखत की जरूरत है। जब भी हो जाए मुझे भिजवा देना। बाय बाय मम्मी, टेक केयर। भूमि, do you have a rubber band on you? नहीं सर, आनंद घर का नाम सोचो। देखो भूमि, जब तुम हर चीज खुद कर रही हो, पर्दों से, चादरों से, दीवारों तक, तो फिर घर का नाम ही तुम खुद रख लो ना। मुझसे पूछोगी तो मैं तो वही रखूंगा ना, क्या कहते हैं, मल्हार 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 मल्हार, ये सी माइनर डी मेजर। ओके, शट अप, जस्ट शट अप। विक्की प्लीज, तुम कुछ नाम सोचना, तुम्हें तो अच्छे नाम सोचते हो। दीप्ति से घर का नाम मत पूछना भाई, इन्होंने हमारे घर का नाम रखा था नीलगिरी। घर पे इतने जुल्म हुए कि बेचारा नीला हो गया और आज तक ऐसा गिरा है कि उठ ही नहीं पा रहा है। I'm sorry. This is my sense of humor, यार, you know it. You know my sense of humor. इनको मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत पसंद है, इसलिए इन्होंने मुझे प्रपोज किया था कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। आप मुझे कितना हंसाते हैं। अब मैं जोक सुनाता हूँ, मैं हंसता रहता हूँ, हंसता नहीं है। This is too much. This is not fair. Maybe आप शायद बड़ी हो गई हैं, maybe she's grown this relationship. Devu, that's enough. No, maybe you outgrown this relationship. Devu, please, that's enough. I'm sorry. हाँ तो क्या बात कर रहे हैं? हमारे घर के नाम की बात। हमारे घर के नाम की बात करें प्लीज। थैंक यू। देखो, घर का नाम रखो घर, शायद घर बन जाए। That's a good idea. ये नाम कोई नहीं रखता है। नहीं तो लोग अपने घरों का नाम पता है कैसे रखते हैं, जो घर के नहीं होना चाहिए, जो घर के हो नहीं सकते। रखेंगे शीतल छाया, जिसमें छाया का नामो निशान नहीं होगा, धूबी धूप होगी। या रखेंगे अन्नपूर्णा, जिसमें अन्न नहीं है, भूख ही भूख है। पूर्णा छोड़ो यार।
या नीलगिरी भी रख देते हैं। देबू फिलॉसफी मत झाड़ो इस वक्त प्लीज, बहुत मुश्किल से हमें घर मिला है। नाम सोचो प्लीज, अच्छा सा नाम सोचो। तुम्हारा नाम क्या है? भूमिका। तुम्हारा नाम क्या है? आनंद चौधरी। आनंद भूमि रखो यार, आनंद भूमि, जो भूमि जिसमें आनंद हो, लड़ाई झगड़े ना हो, नीलगिरी ना हो। दीप्ति 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 प्लीज जाके मना के लेके आओ। दीप्ति दीप्ति देखो घर नीला हो जाएगा। और दीप्ति दीप्ति बहुत नीला हो चुका। दीप्ति दीप्ति आनंद भूमि। आनंद भूमि, It's a great name. and you've broken my foot. तो तुम भूमि, अगर तुम मेरे और देबू के रिश्ते की बात करती हो ना, तो मैं आज तुम्हें बता दूं कि मैं देबू को आज भी प्यार करती हूँ और वो भी मुझसे प्यार करता है। हमारे रिश्ते में कभी ऐसा नहीं था कि हम अच्छे दोस्त थे और अच्छे पति पत्नी नहीं बन पाए। हम दोस्त भी अच्छे थे और पति पत्नी भी। प्रॉब्लम वहां नहीं था। देबू एक बहुत खुश और कंटेंट इंसान था। He was not ambitious at all. मैं जानती हूँ ज्यादा एम्बिशियस होना भी एक हद तक शादी के बाद वो मुझसे इतना प्यार करने लगा था कि वो मेरे अलावा और कुछ नहीं सोचता था, न अपने बारे में, न अपने काम के बारे में और न फ्यूचर के बारे में। उसे सिर्फ मैं ही नजर आती थी। It was frightening. तुम उसकी उस वक्त की पेंटिंग्स उठाकर देख लो, सिर्फ मैं नजर आऊंगी तुम्हें। उसने मुझे हर रंग में देखा। उसको अपने आप से अलग करना मेरे लिए बहुत जरूरी हो गया था, ताकि वो अपने बारे में सोचे, अपने काम के बारे में सोचे। प्यार में लोग या तो सीढ़ियां चढ़ जाते हैं या गिर जाते हैं, लेकिन मैं तो ना सीढ़ियां चढ़ा ना गिरा, वहीं के वहीं रह गया। और आज के वक्त में वहीं के वहीं रहना गिरने से बदतर है, क्योंकि जो गिरता है वो कभी ना कभी तो उठता है, कुछ हलचल तो होती है। और भगवान किसी को प्यार में कमजोर नहीं बनाए, नहीं तो उसे बहुत झेलना पड़ता है, बड़ा सहना पड़ता है। क्योंकि जो कमजोर होता है वो रिश्ते के टूटने के डर से रिश्ते को पनपाता है, बिछड़ने की पीड़ा से उसको पनपाता है। और जो आदमी 24 घंटों डर में जी रहा हो, उसकी हालत आप समझ सकते हो।